हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। आज हम किसी स्टॉक के बारे में या शेयर के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के दुनिया के गुरु वॉरेन बफेट जी के बारे में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो फिलोसॉफी है इन्वेस्टिंग की वो क्या है। हम थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, और फिर हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनकी इन्वेस्टिंग की जो फिलोसॉफी उन्होंने इतने साल में बनाई है वो क्या है, और उसको क्या हम अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू वॉरेन बफेट, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इनको समझने की। अब पहले देखेंगे तो वॉरेन बफेट जी 30 अगस्त 1930 में ओमाहा यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी होवर्ड एक स्टॉक ब्रोकर थे। ये 3 भाई बहन थे, ये सेकंड थे, और इनकी 2 सिस्टर्स थी। वॉरेन बफेट जी ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा था। इन्होंने 3 शेयर खरीदे थे सिटी सर्विसेज के $38 पर शेयर की कीमत पे, जो आगे चल के $27 का उसका रेट हो गया। उस वक्त पे ये बहुत डर गए और इनको लगा कि ये इनका एक गलत इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो जैसे ही वो शेयर रिबाउंड किया $40 पे, ये बेच के उसमें से एग्जिट कर गए। ये हम कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी का एक लेसन उन्होंने सीखा। ही प्रॉम्प्टली सोल्ड देम अ मिस्टेक ही वुड सून रिग्रेटेड। जल्द ही सिटी सर्विसेज का जो शेयर था वो $200 पर डॉलर पे चले गया। तो उन्हें एहसास हुआ कि द इन्वेस्टमेंट थॉट हिम वन ऑफ द बेसिक लेसन ऑफ इन्वेस्टिंग, पेशेंस इज़ द वर्च्यू। उन्हें ये समझ में आया कि पेशेंस ही सब कुछ है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इन्वेस्ट करके पेशेंटली आपको बैठना पड़ेगा। उन्होंने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया कोलंबिया बिजनेस स्कूल से, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से मिली। बेंजामिन ग्राहम एक वेल नोन सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और वो उनके वहाँ टीचर भी थे। इट वॉज थ्रू ग्राहम्स क्लासेस इन सिक्योरिटी एनालिसिस दैट बुफे लर्नड द फंडामेंटल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो गुण है उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से स्टडी किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया था कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक ग्राहम साहब की है वो उनकी प्रोफेशनल एनालिसिस के तरफ उसने उसको बहुत हेल्प किया, और उससे उनके लाइफ का अप्रोच टोटली बदल गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज ही रिटर्न्ड होम। वो अपने घर चले गए और अपने पिताजी के स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में उनका साथ देने लगे। उस दौरान वो इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक में, और रियल एस्टेट में भी उनका कुछ इन्वेस्टमेंट था, बट कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसी वक्त वो ओमाहा में एक नाइट स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगे थे। अब देखेंगे वर्किंग विद ग्राहम, ये जो चैप्टर है ग्राहम जी के साथ। ग्राहम ने उनको बुलाया अपने साथ काम करने के लिए, तो उनके लाइफ लॉन्ग का जो अपॉर्चुनिटी वो वेट कर रहे थे वो उन्हें अब मिल चुका था। बुफे जी हमेशा पूरा दिन अपना स्टैंडर्ड एंड पुअर के रिसर्च रिपोर्ट्स स्टडी करने में निकालते थे। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए जाए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द डिफरेंस बिटवीन ग्राहम एंड बुफे फिलोसॉफी बिगेन टू एमर्ज। ग्राहम जी उनके गुरु थे, बट ये दौरान जब वो काम कर रहे थे और वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे थे और वो उन लोग काफ़ी समय अपने बिता रहे थे और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी डिस्कस कर रहे थे। ये दोनों की जो इन्वेस्टमेंट में फिलोसॉफी में डिफरेंसेस है ये उस वक्त निकल के बाहर आई। क्या डिफरेंसेस थी हम जरा वो समझेंगे। बुफे बिकम इंटरेस्टेड इन हाउ अ कंपनी वर्कड, व्हाट मेड इट सुपीरियर टू द कॉम्पिटिटर। कंपनी कैसे काम करती है और अपने कॉम्पिटिटर
कॉम्पिटिटर से वो बेहतर किस तरह से है. बट ग्राहम सिंपली वांटेड नंबर्स while Warren had more interested in the company's management as a major factor while deciding to invest. ग्राहम जी नंबर्स देखते थे कि उसकी बैलेंस शीट कैसे है, वो कैसे वर्क कर रही है, बट वॉरेन बफेट दूसरी तरफ वो कंपनी के मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, वो मैनेजमेंट की फिलोसॉफी क्या है, वो कंपनी के जो वर्क फोर्स है, वो जो मैनेजमेंट है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस करते थे. Graham looked only at the balance sheet. He could care less about the corporate leadership. वो उस कंपनी के लीडरशिप के बारे में ग्राहम जी उतना ध्यान नहीं देते थे. These are some of the major investment of Warren Buffett. अपने लाइफ में उन्होंने ये जो मेजर इन्वेस्टमेंट किए थे, एप्पल में, बैंक ऑफ अमेरिका में, वेल्स फार्गो में, कोको कोला, अमेजोन, ये कुछ इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने, जो बहुत बड़े उनके कंसिडर किए जाते हैं. आज हम देखेंगे तो 2020 में अप्रोक्सीमेट उनका वर्थ है 7,960 करोड़ यूएस डॉलर, जो अप्रोक्सीमेटली हम इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो 5,93,895 करोड़ होते हैं. अब आइए हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की उनकी फ़िलोसॉफ़ी, उनके कुछ कोट्स से. पहला हम देखेंगे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ. द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न. ये उनकी पहले ही फ़िलोसॉफ़ी है कि आपको बहुत ज़्यादा रीड करना चाहिए, आपको जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में पूरा अपडेटेड रहना चाहिए. ये उनकी पहली फ़िलोसॉफ़ी है कि हमें अपने आप में रीडिंग की हैबिट डालनी चाहिए ताकि अपने आप में बदलाव हो, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें. सेकेंड है सेविंग के ऊपर उन्होंने कहा है, डोंट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग. सेविंग को लेके उनकी ये धारणा है कि अगर समझिए महीने का 10,000 आपका इनकम है तो उसमें आप 2,000 सेविंग करते हैं तो पहले आप 2,000 निकाल लीजिए और 8,000 जो बचते हैं उसमें ही आप अपने खर्चे कीजिए. ये हैबिट हमको अपने अंदर डालनी पड़ेगी ताकि हम जो सेविंग है वो लॉन्ग टर्म हमारा चले और उससे एक बहुत अच्छा हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बने. I made my first investment at the age of 11. I was wasting my life until then. 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ 11 साल की उम्र तक वेस्ट की. तो इससे हमें ये ग्रास्प करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए. एक भी वक्त हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में हमें मदद मिलेगी. You can't reach success in investment if you do not think independently. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों से स्टडी करें, बातें करें, सारे कुछ करें, बट जो भी डिसीजन है वो आपको इंडिपेंडेंटली लेनी पड़ेगी. आपका डिसीजन किसी से भी हैम्पर नहीं होना चाहिए. I never invest in anything that I don't understand. वॉरेन बफे कहते हैं कि जो बिज़नेस उन्हें नहीं समझ में आता वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते. बिल गेट्स जी ने उनसे एक बार पूछा था कि वो आईटी कंपनी में या उनकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि द बिजनेस आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट इन्वेस्ट. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. ये इससे इनका कहने का ये मतलब है कि सारे इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में मत कीजिए या एक ही पोर्टफोलियो मत कीजिए. आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के में पैसे डालने चाहिए ताकि कभी भी अगर एक के साथ कुछ होता है तो आप बैंकरप्ट नहीं हो जाए, आपके पास दूसरी चीज़ हो जो आपको संभाल लें. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. जो चीज़ आपको ज़रूरी है वही परचेज करना चाहिए. अगर आपको जो ज़रूरी नहीं है वो आज आप खरीदते हैं तो जल्द ही आपको आपकी चीज़ें जो ज़रूरी है वो आपको बेचनी पड़ जाएंगी. Only buy something that you perfectly happy to hold if the market shut downs. आप वही चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो होल्ड करने में अगर मार्केट बंद भी हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंट रहें. वी सिंपली अटेम्प्ट टू बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी. इसका ये मतलब है कि जब सब बेच रहे हो तो हमें खरीदना है, जब सब खरीद रहे हो तो हमें बेचना है. लास्ट इनकी फिलोसॉफी है, समवन इज सिटिंग
in the shades because someone planted a tree long before. आज हम अगर बैठे हैं आराम से तो पहले हमारे पूर्वजों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था इसलिए हम बैठे हैं, तो हमें भी उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. Thank you very much for being with me. Please like and subscribe the video. अगर